को स्टडी कर रहे हैं वो है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इस मेथड से। सबसे पहला मेथड जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को दूसरे की जगह स्टैब्लिश कर रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं और ये दो वेरिएबल्स में हैं, दो चर संख्याएं हैं हमारे पास x और y। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक चर को दूसरे के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी एक समीकरण को चूज कर सकते हैं और उस समीकरण में एक चर को दूसरे के रूप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं x को y के फॉर्म में लिख रही हूँ और मैं सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से ऐसा कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन लिया x + 2y = 3। यहाँ हम x को y के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम x के इस मान को, ये जो हमें मिला है 3 - 2y, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो हमें मिला 7। x की जगह आप देखिए यहाँ मैंने क्या रखा है, ये जो मान हमने y के रूप में निकाला था इसको हमने यहाँ रख दिया। 3 - 2y - 15y = 2। तो इस इक्वेशन में x की जगह हमने x को y के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक रैखिक समीकरण है एक चर संख्या में। हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, एक, और वो वेरिएबल है y। तो हम इस इक्वेशन की सहायता से इजीली y निकाल सकते हैं और हमें जो y मिला वो है 19/29। सिंपल, लेफ्ट साइड पर हम ले गए अपने अचर संख्याएं और चर संख्याओं को हमने सेपरेट कर लिया और फिर हमने y का मान निकाल लिया। y के इस मान को हम पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे जो हमें मिली थी x = 3 - 2y। इसमें हमने अपने y के मान को रख दिया और सॉल्व करने पर हमें मिला 49/29। तो हमारी इक्वेशन का हल है 49/29 और 19/29। तो इस विधि को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर हम सबसे पहले पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में से किसी एक से एक चर संख्या को दूसरी चर संख्या के रूप में लिखते हैं। फिर इसका मान हम एक समीकरण में रखकर एक चर वाले रैखिक समीकरण को प्राप्त करते हैं और फिर इस इक्वेशन की मदद से हमने यहाँ पर ये जैसे वैल्यू प्राप्त कर ली और इसको एक इक्वेशन में रख के हमने x की वैल्यू प्राप्त कर ली।